डरा हुआ दुर्योधन रथ से उतरकर भीष्म पितामह की ओर देखता हुआ आचार्य गुरु द्रोण के पास जाकर बोला कि सामने पांडवों की सेना में भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर के समान युद्ध करने वाले अनेक योद्धा, वीर और धनुर्धर हैं। महारथी युयुधान है, विराट है, स्वयं द्रुपद हैं महाराज। इसके अलावा धृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और शैव्य जैसे न जाने कितने महान शक्तिशाली योद्धा हैं। पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का महाबली पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु द्रोण, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में तो स्वयं आप भीष्म पितामह हैं, महावीर कर्ण दानी, कुलगुरु कृपाचार्य, आपके पुत्र अश्वत्थामा, महाबली विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिशर्वा, ये सब वो हैं महारथी अति बलशाली जो हमेशा युद्ध जीतने में विजयी रहे हैं। और ऐसे और अन्य अनेक वीर भी हैं जो अपना जीवन त्याग करने के लिए तत्पर हैं, मेरे लिए हर प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। तथापि हमारी शक्ति यद्यपि अपरिमेय है, अपरिमेय अर्थात अपर्याप्त है, तथापि दुर्योधन कह रहा है भीष्म पितामह के होते हुए गुरु द्रोणाचार्य को, जबकि हम भली भांति पितामह भीष्म के द्वारा संरक्षित हैं। यद्यपि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, तथापि न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सब अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर के भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। इतना डरा हुआ है दुर्योधन, पांडवों की सेना से लगभग 2 गुनी सेना उसके पास है और भीष्म पितामह जैसा अपराजय, इच्छा मृत्यु का वरदान जिनको मिला हुआ है, जिनके संरक्षण में जो सेनापति हैं युद्ध लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, इतने सारे लोगों के होते हुए केवल एक अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ कैसे हो गया, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं हम।